हम हर रोज ज्वलंत मुद्दों को उठाते हैं जिसका सीधा सरोकार जनता से होता है, यानी आपसे होता है। और आज का हमारा मुद्दा है पढ़ाई में व्यवधान, बंद हो अजान। जी हां, मध्य प्रदेश में मस्जिद में अजान को लेकर सियासत तेज हो गई है। इस मामले पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गई है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि अगर मस्जिद के लाउड स्पीकर से छात्रों की पढ़ाई डिस्टर्ब होती है तो इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर मुद्दे को हवा देने और सियासत करने का आरोप लगाया है। दरअसल भोपाल के हमीदिया महाविद्यालय इन दिनों एक नए विवाद की चपेट में आ गया है। कॉलेज परिसर में मस्जिद को लेकर छात्रों और फैकल्टी सदस्यों ने सुरक्षा, अनुशासन और पढ़ाई के माहौल पर सवाल खड़े किए हैं, जिसके बाद कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर पुष्पलता चौकसे ने उच्च शिक्षा विभाग के एससीएस अनुपम राजन से इसकी शिकायत की। उन्होंने बताया कि कॉलेज के पास बनी मस्जिद में अजान के कारण परीक्षा के दौरान छात्र डिस्टर्ब होते हैं। नीट समेत कई प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान यह समस्या सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी सार्वजनिक स्थल पर रात 10 से सुबह 6 बजे तक शोर करने वाले उपकरणों पर पाबंदी लगाने की बात कही थी। ध्वनि प्रदूषण अधिनियम 2000 के तहत कॉमर्शियल, शांत और आवासीय क्षेत्रों के लिए ध्वनि तीव्रता की सीमा, जिसे हम डेसिबल में नापते हैं, उसे तय की गई थी, जिसमें औद्योगिक क्षेत्र के लिए दिन में 75, रात में 70 डेसिबल तीव्रता की सीमा तय की गई है। कमर्शियल क्षेत्र के लिए दिन में 65 और रात में 55, आवासीय क्षेत्र के लिए दिन में 55 और रात में 45 है। यूपी के भी कई जिलों में अभियान चलाकर निर्धारित से ज्यादा आवाज उठाने वाले या आवाज तेज करने वाले लाउड स्पीकरों को मस्जिदों से उतारा गया। संभल में भी कई मस्जिदों को जो लाउड स्पीकर वहां पर थे उनको उतारा गया है। देखिए, मैं समझता हूँ कि जब अजान का वक्त होता है, सामान्यतः सुबह होता है, तो उस समय स्कूल की मेरे ख्याल से कोई परीक्षा का समय नहीं होता है। क्लियर है, भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंडा है कि किस प्रकार से ध्रुवीकरण करे, सांप्रदायिकरण करे। तो मैं समझता हूँ कि इसमें विवेक से बच्चों के, छात्रों के हित के हिसाब से निर्णय लेना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि विभाग इंचार्ज एसीएस इस संदर्भ में संबंधित कलेक्टर को और उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों की ज्वाइंट टीम बनाकर वो शासकीय भूमि पर अगर किसी तरह का अतिक्रमण है तो उस अतिक्रमण को तत्काल हटाने की कार्रवाई जिला प्रशासन के माध्यम से की जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, बच्चों की परीक्षा के लिए पढ़ाई के डिस्टरबेंस होता है बीच बीच में, अगर उसमें कोई नमाज या इत्यादि की शिकायत भी उनने वो की गई है तो वो शिकायत को भी सुप्रीम कोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कोलाहल एक्ट के तहत नियम है, उन नियमों के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार बीच में कई स्थानों पर कार्रवाई की गई थी। जिनकी ध्वनि ज्यादा थी उनको नियंत्रण किया गया था, कई जगह से ध्वनि विस्तारक नियंत्रण हटाए भी गए थे। और मैं समझता हूं कि अगर वो संबंधित जो भी वहां पर होंगे मौला मौलवी जी वो स्वयं हटाएंगे तो ज्यादा बेहतर है, नहीं तो कोलाहल एक्ट के तहत माननीय सर्वोच्च न्यायालय के नियम अनुसार वो भी हटाए जाना चाहिए और हटाए जाएंगे। मेरे साथ इस वक्त है हमीदिया कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर पुष्पलता चौकसे जी, और आप देख सकते हैं इस कॉलेज के जो बाउंड्री है उसके ठीक पीछे जो है ये मस्जिद है, उसके बगल में एक मकबरा है और देखिए लाउड स्पीकर भी आपको दिख रहा होगा। तो जब यहाँ पे अजान होती है, खास करके उस समय जब बच्चे परीक्षा लिख रहे होते तब बड़ी दिक्कत आती है। बीच में जब ये कॉलेज यूपीएससी परीक्षा के लिए सेंटर था तो उस समय कुछ जो कैंडिडेट्स थे उन्होंने ऑब्जेक्शन भी लिया था। चलिए हम बात करते हैं। मैम, क्या है पूरा मामला? मामला ये है कि हमारी लाइब्रेरी ये है और ये जगह हमारे महाविद्यालय की है। महाविद्यालय की बाउंड्री बनी हुई है, बाउंड्री से सटी हुई है मस्जिद बनी हुई है और मस्जिद के जो दरवाजा है वो बाहर की तरफ निकाल लिया गया है और खिड़कियां भी इस तरफ बना ली गई हैं कॉलेज की तरफ। तो हमारी लाइब्रेरी में हमें असुरक्षा महसूस होती है। अभी बीच में पिछले महीने हमारी लाइब्रेरी के 3 कांच खिड़की के तोड़ लिए गए और उसमें से बहुत किताबें बाहर निकली थी। तो हमने थाने में रिपोर्ट भी करी और थानेदार भी आए, उन्होंने भी मुआयना किया। हमारी जनभागीदारी अध्यक्ष और हमारे जो कलेक्टर महोदय है, एसडीएम, उनको भी हमने इस चीज़ से बताया कि भाई ये है
और ये अतिक्रमण हमारे कॉलेज से हटना चाहिए। क्योंकि हमारे तो उनका कहना है कि सीमांकन करा लीजिए। हमने सीमांकन करवाया, सीमांकन के बाद जो हमें रिपोर्ट दी उसमें ये स्पष्ट नहीं हो रहा है कि ये मज़ार और ये जो मस्जिद है वो महाविद्यालय की ज़मीन पे बनी है या इनकी ज़मीन पे बनी है। क्योंकि यहाँ हमारा एनसीसी का यूनिट है, एनसीसी के बच्चे एनसीसी करने आते हैं, तो उन बच्चों को आने के लिए गेट नहीं है। जो गेट है उससे नमाज पढ़ने वाले भी आते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि यदि ये शासन स्पष्ट कर दे कि ये ज़मीन इनकी है तो हम गेट बंद कर देंगे, अपने एनसीसी यूनिट को कहीं और शिफ्ट करेंगे, और यदि ये हमारी है तो इनको कहीं और शिफ्ट करें, जिससे हमारे एनसीसी के बच्चे बिल्कुल निश्चिंत होकर एनसीसी का कार्य कर सकें। जिस तरह से हमीदिया कॉलेज का अपना एक इतिहास है और यहाँ पर डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री, माननीय शिवराज जी, नजमा हेपतुल्ला जी उपराष्ट्रपति हैं, बड़े बड़े लोग, कई ब्यूरोक्रेट सब पढ़े हैं, लेकिन आज जिस जर्जर स्थिति में हमीदिया कॉलेज पहुँच गया है ये दुर्भाग्य का विषय है। क्लासेस चलती रहती हैं, अजान की नमाज होती रहे, आवाज़ आती जाती है। अतिक्रमण ऐसा है कि मस्जिद जो कि अवैध भी है, वहीं से एक गेट कॉलेज के अंदर खुल रहा है। कॉलेज के सामने अतिक्रमण का ढेर बना हुआ है। अनेक बार कलेक्टर से लेकर सभी अधिकारियों को बोल दिया कि वहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से एक चौकी होना चाहिए, पर जैसे कुंभकर्णी नींद में हमीदिया की समस्या को लेकर के लोग सो रहे हैं, और यदि इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो शीघ्र ही छात्रों सहित हम जो है वहाँ पर अपने कॉलेज के सामने ही उनकी अव्यवस्थाओं को दूर करने के लिए जो है धरने पर बैठेंगे। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल है। हमारे साथ डॉक्टर अवधेश उपाध्याय हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ के शर्मा हैं, नेता हैं कांग्रेस के। हमारे साथ देवेंद्र रावत हैं, अध्यक्ष हैं पीएम एक्सीलेंस कॉलेज जन भागीदारी समिति के। हमारे साथ महंत रामदूत दास जी हैं, हिंदू धर्मगुरु। और हमारे साथ स्टूडियो में हाजी नाजिम खान जी हैं, प्रवक्ता हैं मुस्लिम महासभा के। आप सभी खास मेहमानों का बेहद स्वागत है इंडिया डेली में। सबसे पहले हाजी नाजिम जी, मैं आपसे शुरू करना चाहूंगा। 5 वक्त की नमाज होती है, पहला फज्र की होती है, दूसरा जुहर की होती है, तीसरा असर की होती है, चौथा मगरिब की होती है और पांचवा जो है वो ईशा की नमाज होती है। कॉलेज प्रांगण के पास ये जो मस्जिद है, जिसकी वजह से पूरा विवाद शुरू हो गया है, लाउड स्पीकर बड़े बड़े लगे हैं और जाहिर तौर पर जब भी जुहर की नमाज होगी वहां पर डिस्टरबेंस होगा ही होगा, और बच्चे अगर वहां पर परीक्षा दे रहे हैं तो उन्हें परेशानी होगी, क्योंकि परीक्षा देते समय आपको कंसंट्रेट करना पड़ता है, लेकिन इसकी वजह से दिक्कतें हो रही हैं, शिकायत हुआ है। पहली प्रतिक्रिया आपकी। हाँ, देखिए आशीष जी, जिस तरीके से मस्जिद को यहाँ पर निशाना बनाया गया और यहाँ पर हवाला दिया गया एजुकेशन का, और तो उसके साथ साथ एग्जाम का भी इन्होंने, लेकिन जब नहीं, मस्जिद पर निशाना कहाँ बनाया गया? मस्जिद को किसी ने कुछ बोला क्या? वो तो कह रहे हैं कि आजान का जो शोर है लाउड स्पीकर का वो नहीं होना चाहिए। मस्जिद में कहा किसी ने कुछ कहा? हाँ नाजिम भाई, आप दूसरी तरह से इसको मत मोड़िए। आशीष जी, आप सुनिए तो सही। हाँ। देखिए, मैंने तो बाइट भी सुनी थी, प्रिंसिपल ने क्या कहा था कि अवैध जगह पे नहीं, वो विवाद चल रहा है, वो जमीनी विवाद है, आप समझिए इस बात को। अगर आप डेप्थ में जाएंगे तो वो जमीनी विवाद लंबे समय से चल रहा है, लेकिन यहां बात जो है वो लाउड स्पीकर की है। हाँ। उस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूं। हाँ, देखिए आशीष जी, यहाँ लाउड स्पीकर की बात आती है तो जोहर की जो अजान होती है वो 12:30 बजे होती है, लेकिन यहाँ पर जो एग्जाम जो होता है 2 बजे से 5 बजे के बीच में होता है। तो असर की आवाज, असर की अगर नमाज की बात करें तो हाँ, देखिए हर जगह अलग अलग वक्त है, कहीं 5:30 बजे होती है, कहीं 5:15 बजे होती है, कहीं 5 बजे होती है, तो वहां हर जगह अलग अलग वक्त है, उस जगह के जो मौसम है और उस जगह का जो टाइमिंग है उसके अनुसार में। लेकिन ये जो है अजान को जो एक मुद्दा बनाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि लाउड स्पीकर, तो अगर आपको लगता है कि लाउड स्पीकर के से तेज आवाज आ रही है, आपको पढ़ाई करने में असुविधा महसूस हो रही है, तो देखिए लाउड स्पीकर जो है, जो बनाने वाली कंपनी है, उस कंपनियों को आप बंद कर दीजिए, मार्केट से ये उपकरण बिल्कुल बैन कर दीजिए। लेकिन लाउड स्पीकर अगर आपको मस्जिद पे दिखाई देता तो आप विवाद पैदा कर देते, लेकिन यहीं पर अगर कोई मंदिर होता या कोई धार्मिक स्थल दूसरा होता, वहां पर आपको दिक्कत नहीं होती। लेकिन यहां पर सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट की अगर अजान हो जाए तो अजान में आप लोगों को बड़ी दिक्कत होती है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि स्कूलों में, कॉलेजों में अजान अगर हो, छात्र वहां परीक्षा दे रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए? तो अरे धार्मिक स्वतंत्रता की भी एक समय सीमा होती है ना, एक लिमिट होती है। आशीष जी, देखिए हम लोग सरकार, ये बताइए, क्या मस्जिद से लाउड स्पीकर से अजान देना क्या इस्लाम का अंदरूनी हिस्सा है?
है कि नहीं है ये बताइए। नहीं है। हाँ तो देखिए आशीष जी, जब बिल्कुल। नहीं है, आर्टिकल 25 में नहीं है, तो फिर क्यों दिया जा रहा है? छात्र परेशान हो रहे हैं। हाँ आशीष जी, बात आपकी बिल्कुल सही है। जब आपने मजहब इस्लाम की बात करी तो लाउड स्पीकर का कहीं भी जिक्र नहीं, लेकिन क्या है कि जो दूर दराज में हमारे साथी हैं उनको नमाज का वक्त का पता नहीं चल पाता, जैसी अजान होती है तो मस्जिद की तरफ को रुख कर लेते हैं। लेकिन जो अभी एक मानक है लाउड स्पीकर का, उस मानक के अकॉर्डिंग वहां लाउड स्पीकर है। अगर लगता है कि उस मानक से तेज आवाज में ज्यादा आवाज जा रही है तो अरे मैं कह रहा हूं कि अगर बच्चों को परेशानी हो रही है तो लाउड स्पीकर पर क्या अजान देना जरूरी है? मौलवी साहब चाहे तो वैसे भी अजान दे सकते हैं, लाउड स्पीकर की जरूरत क्यों आन पड़ी है भाई? हाँ देखिए, अगर यहाँ बच्चों को दिक्कत हो रही है, वही बात तो मैं कह रहा हूं सुन इतनी लीजिए। देर से। हाँ मैं सुन लीजिए आशीष जी, अगर आप कह रहे हैं कि मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है, मस्जिदों को कहां टारगेट किया जा रहा है तो भाई? किसी भी मंदिर अरे का कहां टारगेट किया जा रहा है? वहां मस्जिद है। वो कह रहे हैं कि नीट की जब परीक्षा होती है या दूसरी परीक्षा होती है तो दिक्कत आती है। वही बात तो बच्चे कह रहे हैं कि हमें दिक्कत आती है। तो इसका मतलब कि अब हम अजान ना पढ़ें, इसका मतलब हम मस्जिदों में नमाज ना पढ़ें। जो अजान का नमाज वक्त है, पढ़ना, तो वक्त तो नमाज हमें पढ़ना अलग है, लेकिन लाउड स्पीकर से नमाज अजान की आवाज देना अलग है। आप उसको मिलाइए मत, आप उसको मिलाइए मत। तो, और नहीं ये धर्म से अजान से ये धर्म का अंदरूनी हिस्सा है नहीं। कैसी बात कर रहे हैं आप? लाउड स्पीकर से अगर दिक्कत है तो लाउड मैं स्पीकर ये हटा कह रहा हूं दीजिए। ये धर्म का अंदरूनी हिस्सा है क्या? जब धर्म का अंदरूनी हिस्सा नहीं है तो आप कैसे कह सकते हैं कि टारगेट किया जा रहा है? तो लाउड स्पीकर उतार दिया जाए ना, जो सरकार बस बात खत्म हो गई, बस बात खत्म हो गई। अगर सारे धार्मिक स्थलों पर से वहां हटाना चाहिए। हर जगह पर साउंड कंट्रोल किया गया है, हर जगह पर साउंड कंट्रोल किया गया है। बाकी पैनलिस्ट के पास भी चलूंगा। मस्जिदों पे भी कंट्रोल किया हुआ है। हर जगह पर कंट्रोल किया जा रहा है और हर जगह की जो एनजीटी का जो नियम है उसके मुताबिक साउंड की फ्रीक्वेंसी रखी जाती है। लेकिन अगर हॉस्पिटल है, विद्यालय है, तो हमें इस बात को गौर करना होगा कि वहां पर इस तरह की आवाजें ना हो। हॉस्पिटल में पेशेंट को दिक्कत आती है, विश्वविद्यालय या विद्यालय में बच्चों को पढ़ाई में दिक्कत आती है। देवेंद्र रावत जी, आपका एक कमेंट चाहूंगा, फिर एक एक करके मैं सबके पास आऊंगा। देवेंद्र रावत जी, अनम्यूट करिएगा प्लीज। देवेंद्र रावत जी की आवाज नहीं आ रही है। डॉक्टर अवधेश उपाध्याय, आपका कमेंट। जी देखिए आशीष जी, मैं भी नाजिम खान को सुन रहा था। इन्होंने सब बातें कही, मस्जिद की बात कर ली, वो भी नहीं चली इनकी। फिर ये लाउड स्पीकर की कंपनी बंद कराने पर आ गए कि लाउड स्पीकर की कंपनी बंद कर दीजिए। अरे आसिफ भाई, यदि आप ये कह देते कि भाई बच्चे जो है वो पढ़ने जाते हैं, शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं, शिक्षा का मंदिर है वो, यदि परीक्षा चल रही है, बच्चे पढ़ रहे हैं, उस समय अजान ना दी जाए। तो अजान क्या होता है? अजान एक इबादत होती है, एक प्रार्थना होती है। हर धर्म अपने अपने तरीके से प्रार्थना करता है। अब नहीं, ये इबादत प्रार्थना भी नहीं होती डॉक्टर अवधेश उपाध्याय जी। वो तो इसलिए की जाती है ताकि लोग मस्जिदों में आ जाएं। जो लोग नहीं आ सकते उन्हें पता चले कि अब नमाज पढ़ने का समय आ गया। हाजी भाई, मैं सही कह रहा हूं? बिल्कुल, हाजी भाई भी सहमत है। अवधेश उपाध्याय जी प्लीज। जी, लेकिन नाजिम भाई ने एक बार भी ये नहीं कहा कि जो बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं, उस समय पर अजान ना दी जाए। क्या दिक्कत है भाई, 1-2 घंटे के लिए रुक जाए तो कोई दिक्कत हो जाएगी? नहीं होगी ना, ये बात क्या? लेकिन नहीं, नाजिम खान जी कहते हैं कंपनी बंद करूंगा। दूसरी बात ये कहते हैं, दूसरी बात अभी आपने कही आर्टिकल 25 क्या कहता है भाई? कि धार्मिक आजादी आपको देता है, धार्मिक स्वतंत्रता आपको देता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी का गलत फायदा उठाओ। पहली बात, जो महाविद्यालय परिसर में जो मस्जिद बनी हुई है आशीष जी, आप समझिए पहले उस मस्जिद। अरे डॉक्टर अवधेश उपाध्याय जी, इसमें आर्टिकल 25 भी नहीं आएगा क्योंकि ये इस्लाम का अंदरूनी हिस्सा नहीं है। जो है ही नहीं तो उसके लिए आर्टिकल 25 कहां से आ जाएगा? आशीष जी सुना नहीं मेरे ख्याल से आपने। मेरा कहने का मतलब ये था, तो आर्टिकल 25 की बात ये बार बार करते हैं। आर्टिकल 25 ये नहीं कहता कि आप संविधान की बात करते हैं अवधेश जी, संविधान के अंदर आर्टिकल 25 धार्मिक स्वतंत्रता देता है।
इसका मतलब ये नहीं है कि आप मस्जिद का खुलेआम जो है बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल में, उस समय पर आप अजान दो। ये कहीं लिखा हुआ संविधान में नहीं लिखा हुआ। दूसरी बात, आज इसी बहुत महत्वपूर्ण बात सुन लीजिए, आपको मेरी जो अजान से दिक्कत हमीदिया है, आपको महाविद्यालय मेरी में इबादत से मस्जिद दिक्कत बनी है हुई है, भाई, इतना उसमें बाहर से लोग आते हैं, भाई, ये इतना कहीं ना मत कहीं कीजिए महाविद्यालय भाई, की हम तो सुरक्षा है, संविधान के दायरे इसके साथ में खिलवाड़ होने अपनी का भी अजान कहीं ना पढ़ते कहीं हैं भाई। अगर आप ये कहते हैं बाहर से लोग आते हैं वरना ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक बार सुन लेते हैं अवधेश उपाध्याय जी, बाकी एक बार सबके पास चलते हैं। अवधेश जी अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर के शर्मा जी के पास जाऊंगा और उसके बाद महंत रामदूत दास जी के पास भी जाऊंगा। प्लीज जल्दी करिएगा। आशीष जी, बहुत महत्वपूर्ण मैं बात बता रहा हूँ आपको। तो महाविद्यालय परिसर में जो मस्जिद है, नाजिम जी समझते होंगे, उसमें जो है बाहर के लोग आते हैं नमाज पढ़ने, जबकि उस विद्यालय में, महाविद्यालय में छात्राएं भी पढ़ती है, छात्र भी पढ़ते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं वो आंतरिक सुरक्षा के मामले से अगर देखा जाए तो वो भी कहीं ना कहीं गलत है। लेकिन नाजिम भाई ने एक बार भी ये नहीं कहा। नाजिम भाई को ये कहना चाहिए था, भाई हम इसका जो है पुरजोर विरोध करते हैं कि जिस तरह से मस्जिद से जो अजान दी जा रही है बच्चों के पढ़ाई के समय में, वो गलत है। ये कहना चाहिए था इनको, लेकिन नाजिम भाई आप मानते हैं इस बात को? रुक जाइए उपाध्याय जी, नाजिम भाई आप इस बात को मानते हैं? देखिए आशीष जी, जो अजान का वक्त, वो अजान उसी वक्त पड़ी नहीं, जाएगी। आप ये मानते हैं कि नहीं मानते हैं कि लाउड स्पीकर से, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, क्या आप मानते हैं इस बात को कि लाउड स्पीकर से उस समय अजान नहीं दी जानी चाहिए जिस समय बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं या फिर कोई एग्जाम चल रहा है? हाँ या नहीं में बताइए, फिर मैं के शर्मा के पास बस जाऊंगा। 30 सेकंड लूंगा। जी, देखिए, बोलिए। 30 सेकंड। देखिए, जिस तरीके से वहां एग्जाम के वक्त का मामला आ रहा, तो देखिए शासन प्रशासन को आके वहां मस्जिद के जो कमेटी है, कमेटी में बताना चाहिए कि इतने समय से आप माइक में अजान ना पढ़े ना। अजान तो नॉर्मल तरीके से भी पढ़ जाएगी। लेकिन दूसरी आपत्ति मुझे जो हुई, इन्होंने क्या कहा कि वहां स्कूल के अंदर, परिसर के अंदर लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं, लेकिन इन्होंने एक बात और कही कि वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। भाई हमारी मस्जिद नजदीक है तो इसमें असुरक्षित। ठीक है नाजिम भाई, के शर्मा जी, मैं उस पर आऊंगा। के शर्मा जी से रिएक्शन ले लूं, फिर महंत रामदूत दास जी के पास जाना है। के शर्मा जी प्लीज। ना तो हमें अजान से प्रॉब्लम है और ना इनसे। हम कहते हैं कि अजान को भी और दोनों को आपस में म्यूचुअली इनको अपने प्रॉब्लम को बैठ के सॉल्व करना चाहिए। यदि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो वहां हमें कोर्ट जाना चाहिए। देखिए, मैं एक एडवोकेट हूं और एडवोकेट का सबसे पहले कि किसकी स्थापना पहले हुई थी, मेरी जहां तक नॉलेज है 1946 में हमीदिया कॉलेज की स्थापना हुई थी, जो मैंने एज पर रिकॉर्ड देखा। जी बिल्कुल। और यहाँ पे जो मस्जिद आई है वो 1956 में आई है। तो यहाँ पे जो चीज, यदि कॉलेज पहले है तो यहाँ पे जो मस्जिद है उनको यह देखना चाहिए। यदि स्कूल कॉलेज के बगल में यदि हम यहाँ मस्जिद बना रहे हैं तो हम बाद में आए, तो हमको कॉलेज के नियम को फॉलो करना पड़ेगा। देखिए, आपने देखा होगा आजकल जो नया नियम आया है, सिगरेट चाहे दारू की दुकान स्कूल के 100 मीटर 100 से कई जगह 200 मीटर है। हाँ, 200 मीटर है या हाईवे पे नहीं हो सकता, तो उस कानून को फॉलो करना चाहिए। यदि हमारे ख्याल से यहाँ पे जो नमाज का जो टाइमिंग है वो 10 से 15 मिनट का शायद डिस्टरबेंस होता होगा। हम लाइब्रेरी वो साउंड प्रूफ लाइब्रेरी भी बना सकते हैं, एक सॉल्यूशन ये भी है, साउंड प्रूफ लाइब्रेरी बना सकते हैं। हम यहाँ पे जो आवाज जो है अजान की, जो स्पीकर की आवाज है, उसको हम थोड़ा सा डाउन कर सकते हैं। और जो स्कूल कॉलेज है, जो हमारा जो खिड़की है जहां डिस्टर्बेंस होती है, देखिए यहाँ पे अरे के शर्मा जी, क्या लाउड स्पीकर से अजान देना जरूरी है क्या? हम कहते हैं यदि लाउड स्पीकर से अजान दे रहा है तो नुकसान भी नहीं है। नहीं, बच्चों को नुकसान हो रहा है, कैसी बात कर रहे हैं आप समर्थन कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि बच्चों को नुकसान होना चाहिए, बच्चों को पढ़ाई में डिस्टर्बेंस होनी चाहिए। स्कूल कॉलेज को सॉल्यूशन निकालना चाहिए कि इस नमाज जो आवाज डिस्टर्बेंस हो रहा है, बजाय इनका मुद्दा ये नहीं है कि अजान पढ़ना, इनका मुद्दा ये है कि हमें कॉलेज के जो पढ़ाई में डिस्टर्बेंस होता है उसकी सॉल्यूशन की जाए। यदि हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लड़ाना है, यदि ध्रुवीकरण की राजनीति करनी है, यदि झगड़ा लगाना है, तब तो यह मुद्दा बीजेपी के लिए बहुत बढ़िया है। अदरवाइज ठीक है, मैं उनसे रिएक्शन भी लूंगा। महंत रामदूत दास जी, आपका रिएक्शन प्लीज। आशीष जी, न तौहीद में खलल इसके लिए आए, न इस्लाम बिगड़े न ईमान जाए। वास्तविकता यह है कि शिक्षा सर्वोपरि है। और जो हाजी नाजिम खान ने सबसे पहला सवाल उठाया कि मंदिरों से भी लाउड स्पीकर की आवाज आती है,
तो नाजिम खान साहब, पूरे भारतवर्ष में मंदिरों का सुबह का समय 6 से 7 और शाम का समय 7 से 8 है। आपकी 5 टाइम की नमाजें हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप इबादत न करिए, मैं ये नहीं कहता कि आप अपने धर्म को मत मानिए, आप मानिए, लेकिन कहीं ना कहीं हर धर्म यही कहता है कि हमारा समाज और हमारा जो देश का भविष्य है वो एक बेहतर दिशा और दशा तय करे। और देश का भविष्य आज का युवा है जो पढ़ाई कर रहा है, जो शिक्षा ले रहा है। अगर आपकी नमाज या इस्लाम में इसके लिए कोई भी ऐसी जानकारी नहीं है कि नमाज लाउड स्पीकर पे ही हो, तो कहीं ना कहीं जब ऐसा समय आए तो आपको इसका समर्थन करना चाहिए कि उस समय या तो लाउड स्पीकर बंद रखा जाए या उस समय कहीं ना कहीं नमाज को एक सामान्य रूप से कर दिया जाए, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं किसी की धार्मिक स्वतंत्रता का हनन नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी धार्मिक स्वतंत्रता का हनन हो रहा है तो कहीं ना कहीं आप दूसरों की शिक्षा स्वतंत्रता का भी हनन कर रहे हैं, ये भी आपको स्वीकार करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं किसी के लिए तो कहीं ना कहीं उतने उत्तरदायी आप भी होते हैं जितना दूसरों को आप दोषी ठहरा रहे हैं। दूसरी मेरी सबसे बड़ी बात है, आज के समय एक इस्लाम का रवैया बन गया है कि अगर हम जायज तरीके से कोई भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं तो हर मुस्लिम को ये लगता है कि हमारे ऊपर एक नया पैंतरा अपनाया जा रहा है, इसे हिंदू मुस्लिम से जोड़ दिया जाता है, बीजेपी कांग्रेस हो जाता है। लेकिन मैं खासकर देख रहा हूं, चाहे वास्तविकता की बात हो, चाहे जिहाद पे बात हो, कोई भी स्थिति बन जाती है तो ये देखना आता है कि मुस्लिम इसको विरोध में ले लेते हैं, युवा दंगे करते हैं, बुजुर्ग उनका समर्थन करते हैं, महिलाएं उनकी ढाल बन जाती हैं, मुस्लिम पत्रकार उनकी पैरवी में आ जाते हैं। और नाजिम खान जैसे जो मुस्लिमों के प्रमुख ठेकेदार हैं वो ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं हमें इस्लाम या इस्लाम की इबादत से रोका जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं अल्प ज्ञान की श्रेणी में आता है। आपको समझना चाहिए कि देश का भविष्य उत्तम बनाना है। आप इबादत भी तो इसीलिए कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं देश का भविष्य उत्तम बने। अगर मगरिब की नमाज या अन्य नमाजों से कहीं ना कहीं देश की युवा पीढ़ी, अगर उससे, मैंने कई बार ऐसा मौका पड़ा, आशीष जी मैं बताऊं, मैं कथा करता हूं तो कई ऐसी जगहें पड़ती हैं, ऐसा मौका पड़ा मेरा कि उस समय स्कूल के पेपर होते हैं तो मैंने कई बार मंचों से बिना माइक के कथा बोली। उस समय के लिए मेरा माइक बंद करा दिया गया और उसको मैंने स्वीकार किया। तो ऐसा नहीं है इसमें कि धर्म पर कोई हमला हो रहा है या धर्म पर अटैक हो रहा है। इसको अगर कहीं समझदारी और सफलता के साथ देखा जाए तो इसको सॉल्व भी किया जा सकता है। इसको कहीं ना कहीं एक तनातनी में क्यों लिया जा रहा है? हाँ, हाजी नाजिम खान। देखिए आशीष भाई, देखिए मैं बार बार वही बात कर रहा हूं कि यहां पर लाउड स्पीकर से दिक्कत नहीं है, यहां दिक्कत है सिर्फ और सिर्फ अजान से, कि अजान जो पढ़ी जाती है। लेकिन अगर बात यहां पर लाउड स्पीकर की आती है तो मैं कहता हूं कि एक मानक है, उस मानक के तहत वहां लाउड स्पीकर के अंदर अजान पढ़ी जाती है। लेकिन फिर सवाल ये आता है कि ये अजान से दिक्कत आ रही है कहां से, मतलब ये कॉन्सेप्ट कहां से आपके दिमाग में आ रहा है, मतलब कहां से सोचते हैं आप लोग? हाँ देखिए, अगर अजान अगर लाउड स्पीकर किसी भी चीज को ले जाके धर्म से जोड़ देंगे और अपने आप को विक्टिम साबित करने लगेंगे, ये कहां से आ रहा है? तो वहां पर आपके भी बच्चे पढ़ते हैं, आपके धर्म के भी बच्चे पढ़ते हैं, महंत राजू दास के जो धर्म के मानने वाले हैं वो भी पढ़ते हैं, ईसाई भी पढ़ते होंगे, इसके अलावा सिख भी पढ़ते होंगे। कहां से ये कॉन्सेप्ट आ रहा है आप लोगों के दिमाग में? अरे बच्चे किसी के भी हो भाई, वो है सभी भारतीय नागरिक, सबको बराबर अधिकार है। हाँ आशीष भाई, देखिए हम लोग चाहते हैं कि हर भारत के नागरिक को तालीम हासिल हो और भारत के अंदर कोई भी बच्चा बिना एजुकेशन के ना हो, सबको एजुकेशन प्राप्त हो। भले भले उसको लाउड स्पीकर से अजान देकर आप उसमें डिस्टरबेंस पैदा कर दें। यही तो बात बार बार आती है, यहां पर सिर्फ 2 मिनट की अजान पढ़ी जाती है लाउड स्पीकर के अंदर। अरे क्यों पढ़ी जाती है? लाउड स्पीकर पर पढ़ने की जरूरत क्या है जब बच्चों को परेशानी हो रही है? कहिए तो मैं फिर से बच्चों की बात आपको प्ले करके सुनवाऊं जिनको बच्चों को दिक्कत होती है। आशीष से जब रमजान का वक्त आता है, जब अरे रमजान का वक्त साल में 1 महीने के लिए आता है ना आशीष भाई, 12 महीने रमजान का वक्त आता है, कैसी बातें करते हैं आप? आशीष भाई मुझे आप थोड़ा सा बोलने दीजिए ताकि मैं बात, अरे आप लॉजिक बोलिएगा तब बोलने दूंगा ना आपको। लेकिन ये बता दीजिए, जब मेरे रमजान के वक्त में जब वक्त आता है रोजा खोलने का, कितना वहां पर उधम मचता है कि कितने डीजे की आवाज आती है लाउड स्पीकर में। क्या मेरा रोजा खोलने का जब वक्त होता है उसके भी मुझे आवाज पता नहीं चल पाती है। कहां डीजे चलता है? नहीं, सुन लीजिए, ये कई जगह की ऐसी भारत के हिस्से की, अरे कहां की बात कहां लेकर आ रहे हैं? कहां की बात आप कहां लेकर आ रहे हैं? डॉक्टर अवधेश उपाध्याय प्लीज।
के शर्मा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, साउंड नहीं आ रहा अभी, मैं आता हूं आपके पास। डॉक्टर अवधेश उपाध्याय जी आशीष जी, एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं आपके दर्शकों को कि जिस तरह से नाजिम खान जो यहाँ पे इस समय भ्रमित कर रहे हैं जनता को, दर्शकों को, ऐसा नहीं है। जब रमजान होते हैं तो मंदिरों के भी लाउड स्पीकर कई राज्यों में बंद करवा दिए जाते हैं। पहले यूपी का भी यही हाल था, पहले यूपी का भी यही हाल था, सब जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से नाजिम खान भी जानते होंगे। ये बार बार अजान की बात कर रहे हैं, अजान से किसी को आपत्ति नहीं है, मस्जिद से किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन आपत्ति केवल इस चीज से है जब स्कूल में जब देश का भविष्य है, देश के भविष्य के साथ हम लोग जब अजान होती है उससे परेशानी हो रही है लोगों को। अरे नाजिम खान शर्म आनी चाहिए भाई, उसमें हर तरह का बच्चा पढ़ता है, हर ढंग का बच्चा पढ़ता है उसमें। आपको ये कहना चाहिए कि परीक्षा के समय अजान जो है धीमी आवाज में आप तो हमारी लाउड स्पीकर अरे इबादत गाह पर कहां अटैक कर रहे हैं? अरे हाजिम नाजिम खान, अरे अरे ऐसा मत बोलिए, ये शब्दों का इस्तेमाल मत करिए, आप जनता को भ्रमित मत करिए। हाजी जी, मैं आपको कह रहा हूं, आप हिंदू मुसलमान के नाम पर मुल्क में दरारें मत पैदा करिए। आप कह रहे हैं इबादत गाह पर हमला हो रहा है, कैसी बातें कर रहे हैं आप? पढ़े लिखे आप व्यक्ति हैं, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं आप। आशीष जी, जब अजान हो जो चीज है ही नहीं आप उसको पैदा करना चाह रहे हैं के लिए आते, तो ये क्या इसका मतलब ये है कि जब अजान ना होगे तो वहां बाकी नमाज पढ़ने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, किसी के पास कोई दिक्कत नहीं है। अवधेश उपाध्याय जी आप बोलिए, के शर्मा जी इसके बाद आपके पास आता हूं। समय 5 टाइम नमाज पढ़ी जाती है, आप किसी भी समय पढ़ लीजिए, कोई मनाही नहीं है। लेकिन यार एक बात बताइए नाजिम भाई, उसमें हमारे आप जैसे लोगों के बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, परीक्षा देने जा रहे हैं, उस समय अजान दी जा रही है, भाई कम आवाज कर लो, क्या दिक्कत है? लाउड स्पीकर हटा लो। आपको ये कहना चाहिए नाजिम भाई, हम तो आपका स्वागत करेंगे। किस चीज का भाईचारा रह गया फिर? भाईचारा केवल अपने लिए है, अपने फायदे की चीजें आती है तो भाईचारा रहता है, जब अपने ऊपर आती है तो भाईचारा खत्म हो जाता है। फिर अजान पर आपत्ति होने लगती है, मस्जिदों की बात ले आएंगे, इस्लाम धर्म खतरे में आ जाएगा, आर्टिकल 25 की बात ले आएंगे, लेकिन जो सच्चाई है उसको स्वीकार नहीं करेंगे। यही है हकीकत। आप सच्चाई को स्वीकार करना सीखिए नाजिम भाई, आप बहुत विद्वान प्रवक्ता हैं इस्लाम धर्म के, आप ऐसी बात करेंगे तो शोभा नहीं देगा आपको। जो लाउड स्पीकर में हो रही है सिर्फ उससे दिक्कत है। मैं तो ये कहता हूँ भाई, जितने भी भारत अरे दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको ये कहना चाहिए मस्जिद के जहाँ पर इंसानों को दिक्कत हो रही है, संदेश देना चाहिए भाई हटवा दीजिए। हम मना नहीं कर रहे, हम तो कहते हैं कि हटवा दीजिए, तो पहल कर रहे हैं आप भारत के सारे धार्मिक स्थलों से पहली बात तो ये है कि स्कूल में भैया सरस्वती का मंदिर होता है, मस्जिद को ठीक है, वहाँ बच्चे शिक्षा देने जाते हैं, यहाँ पर जो वहाँ मस्जिद कोई के आगे से अजान पड़ी जा रही नहीं है जाता है, उससे दिक्कत है आप लोगों को कि लाउड स्पीकर से अजान पड़ रहे हैं। अरे भाई अगर आपको ये लगता है कि लाउड स्पीकर से अजान पड़ी जा रही है तो आप लाउड स्पीकर हटा दीजिए, बिल्कुल हटवा दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम तो अजान में ऐसे भी पढ़ लेंगे भाई, अगर हमने अजान में पढ़ा कि अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर, तो हमारी आवाज तो अल्लाह के रहमो करम से सब तक अरे भाई अल्लाह के लाउड स्पीकर हटवा दीजिए भाई, आपकी अपनी सरकार है, हटवा दीजिए। माइक से हमें तो खुशी होगी उसमें, मत लगाइए लेकिन भाई समय होता है से खिलवाड़ कर रहे हैं, झूठ का प्रोपेगेंडा कम्युनिटी पे मत लगाइए भाई इस तरीके का। अब देश से बात कर लीजिए इस तरीके का माहौल भाई। हम लोग भारतीय मुस्लिम है भाई, हम लोगों को भी आप अपना लीजिए भाई। अरे हाजिम जी, अरे मतलब इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मत करिए। मैं नहीं आ रहा था बीच में, लेकिन भारतीय मुस्लिम मुझे अपना अरे आपको ठुकराया किसने? क्या बात कर रहे हैं आप? अभी आप नया डेटा दीजिए, सबसे ज्यादा आबादी आपकी बढ़ी है, आप यहां पर आराम से हैं, आप हम भारतीय नागरिक हैं और किस तरह की बातें करें? भारतीय मुस्लिम, मैं तो भारतीय मानता हूं सबको। यहां पर 4 लोग बैठे हैं, 5 लोग हैं मुझे लेकर, हम सब भारतीय हैं। मैं तो धर्म मानता ही नहीं हूं, आप धर्म की बात बीच बीच में लेकर आते हैं, धर्म की बात लेकर आ रहे हैं। किस तरह की मतलब सोच रख रहे हैं? रामदूत जी आप कुछ कह रहे थे, फिर मैं के जी आपके पास आ रहा हूं। हमारा भारतीय ही धर्म है, हम इंडियन है, यही हमारा धर्म है। ये बात हाजी जी नहीं मान रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं भारतीय मुसलमान हूं, मुझे अपना लीजिए। के शर्मा जी को लाइए। ये अपनी पर्सनल फायदा उठाना चाहते हैं, वोट की राजनीति है, ये ध्रुवीकरण की राजनीति है, ये जो ये इसके लिए हमेशा कांग्रेस जो इससे खिलाफ होती है। मेरा ये मानना है कि मुद्दा क्या है, क्या मुद्दा वो जमीन इज द प्रॉब्लम, ये अजान इज ए प्रॉब्लम। ये आपको बताओ कितने सारे हमारे देश में फैक्ट्री के आवाज से, फैक्ट्री के पॉल्यूशन से वहां के आसपास को लोगों में दिक्कत होती है।
बट वहां पे मीडिया जो है सोए रहती है। जब बात आती है अजान है हिंदू और मुस्लिम की, तो वहां पे मीडिया डिबेट का ये अच्छा प्रोग्राम हर टीवी चैनल, मैं नहीं कहता हूं, आखिर ऐसा क्यों? ऐसा मतलब आप मानते हैं कि वहां पर अजान होनी चाहिए लाउड स्पीकर से? नहीं नहीं, आप मानते हैं क्या? जहाँ पे आपने आवाज उठाई क्या बच्चों के लिए? हम आवाज उठाएं तो आप हम ही पर उंगली उठा दीजिए। आशीष जी, सारे स्कूल कॉलेज का हाईवे पे होते हैं। हाईवे पे ट्रक और बस से जो पॉल्यूशन और जो आवाजें निकलती है, क्या वहां बच्चों को डिस्टरबेंस नहीं होती है? लेकिन जब बात आती है हिंदू और मुस्लिम की, तो ये बीजेपी वाले और ये जो प्रवक्ता मुस्लिम है ना, ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लड़ा के ये ध्रुवीकरण ठीक है, महंत रामदूत जी, आप इसका जवाब दीजिए। देखिए आशीष जी, कहीं ना कहीं हाजी नाजिम खान साहब जब भी करते हैं विक्टिम कार्ड खेलते हैं। ये रोते क्यों हैं इतना मुझे समझ में नहीं आता। इतना रोना इनका जायज नहीं है, ये बच्चों की तरह रोने लगते हैं। और जब बात कुरान पाक की आती है तो इन्हें इल्म ही नहीं है कि हमारी इबादत या हमारे अल्लाह की इबादत की वास्तविकता क्या है। कहीं ना कहीं ऐसा कहीं मैंने जितनी कुरान पढ़ी है, पूरी कुरान में ऐसा कोई जिक्र नहीं आया है कि नहीं इबादत आपको अजान दे के ही करनी है। और वास्तविकता ये है कि इन्होंने यहां तक इस्लाम पे हमला बता दिया, इबादत गाह पे हमला बता दिया। भाई बात इतनी सी हो रही थी, ये टॉपिक सिर्फ इतना है कि वहां जो विश्वविद्यालय है, वहां जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें डिस्टरबेंस क्रिएट कर हो रहा है। इसके अलावा भी भारत में 3,27,000 मस्जिदें हैं और उन पे नियमित अजान हो रही है। हर जगह प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाए जाते, प्रश्नवाचक चिन्ह वहीं लगाए जाते हैं जहां किसी को डिस्टरबेंस क्रिएट हो रही हो। अब और बाकी 3 लाख मस्जिदों में तो बढ़िया अजान चल रही है। अगर इस्लामिक हमला होता तो ये पूरे भारत में पूरी प्रक्रिया से ये बात उठती, तो मैं मान सकता था कि चलिए एक धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है, एक व्यक्ति विशेष को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन यहां बात है कि कहीं ना कहीं जो वहां बच्चों को डिस्टरबेंस क्रिएट हो रही है उसका कोई सोल्यूशन निकाला जाए। इसको आप रोने में इस तरीके से आपने मजहबी एक अकीदा बना दिया कि कहीं ना कहीं हमारे साथ गलत हो रहा है, हम हिंदू हैं, हम ये हैं, हम भारतीय हैं। भाई आप भारत में रह रहे हो, आपके पास आधार कार्ड है, आपके पास उतनी धार्मिक स्वतंत्रता जितनी मेरे पास है, तो आप अपने आप को अगर अलग मानते हो तो मैं नहीं समझता कि हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात हो सकती है जब आप अपने आप को अलग ही मान रहे हो। क्योंकि हम तो आपस में एक दूसरे को एक जैसा मान रहे हैं। अगर कहीं ना कहीं एक बात और होती है, कभी कभी मंदिरों के पास जैसे सरकार ने एक गाइडलाइंस बनाई है कि मांस की दुकान या शराब की दुकान सरकार के ने ये गाइडलाइंस बनाई है कि मंदिरों के 100 मीटर दायरे के अंदर नहीं रहेगी। अब उसमें कोई मुस्लिम की मांस की दुकान आ जाए तो हाजी नाजिम खान ये कहेंगे कि हमें रोजगार नहीं करने दे रहे हैं। भाई आप गवर्नमेंट के गाइडलाइंस को भी नहीं मानना चाहते, दूसरा क्या है संविधान को भी नहीं मानना चाहते। और बात जब आती है तो हम तो देश संविधान से चलता है, हम संविधान से चलेंगे, हम संविधान को मानते हैं। भाई किसी एक तरीके पे तो आ जाइए। आप क्यों भटकाने का, क्यों हिंदू मुस्लिम लड़ाई को इतना स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं? के शर्मा कुछ कह रहे हैं, उसके बाद हाजी जी मैं आपके पास आऊंगा। के शर्मा। आशीष जी, हमें भी पूरे मौका दिया जाए। देखिए सॉल्यूशन है, यदि हम चाहे तो क्लासरूम को, आज का जो टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई है भाई साहब, जो बगल में फुल जो है ना डिस्को म्यूजिक का डिस्क पब चलता है और आवाजें बाहर नहीं आती है। हम चाहे तो वहां पे जो साउंड प्रूफ लाइब्रेरी, साउंड प्रूफ क्लासरूम बना सकते हैं और थोड़ी आवाज कम की जा सकती है अजान को, और दोनों को बैलेंस करते हैं। देखिए बात ये हो रही है कि अभी देखिए कांवड़िया यात्रा हो रही है, 1 महीना लगातार 1000 वाट में जो साउंड पॉल्यूशन होगा, यहाँ दिल्ली से लेकर हरियाणा से लेकर वहां पे आपको हरिद्वार तक, तब तो वहां तब क्या पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होती है? पढ़ाई डिस्टर्ब होती है, बट यहाँ पे हम उसको अपने जब बातों को सॉल्यूशन करते हैं। हमारा ये कहना है कि ये जो बीजेपी वाले और ये जो है ना मुस्लिम महासभा वाले देश को बांटने का काम करते हैं। ये हिंदू मुस्लिम की इनकी एक ही है, अंग्रेज चले गए, डिवाइड एंड रूल छोड़ के चले गए। ये जो राजनीति है, ये हम कांग्रेस जो है ना, हम ये कांग्रेस ये सब चीजें से हम ऊपर उठ चुके हैं। आप ऊपर उठ चुके हैं, ठीक है। महंत रामदूत जी इनका जवाब दीजिए और दोनों आदमी को स्क्रीन पर लाइए। महंत रामदूत जी इसका जवाब दीजिएगा। दोनों है ना राजनीति कर रहे वाले ऊपर नीचे। मैं एक चीज कहूंगा कि कहीं ना कहीं आप प्रवक्ता महोदय कह रहे हैं कि नॉइस कैंसलेशन रूम बनाए जाए। भाई
ये एक ठीक है, सोल्यूशन हो सकता है, लेकिन जब एक चीज ऐसी गाइडलाइंस जब जारी हो सकती है कि समझाइश के तौर पे कांवड़ियों कि में इतना जो बड़ा आवाज होता है, क्या मजमा उससे क्यों लगाया पहले जाए, दिक्कत नहीं इतनी बड़ी आती? समस्या क्यों क्रिएट की जाए। का जो अभी जो है महादेव आप का सुन- जल चढ़ाने के लिए आप जो सुन कांवड़ यात्रा आप होगी, सुन लीजिएगा क्या ना महंत जी उससे डॉक्टर डिस्टरबेंस होता है या साहब नहीं सुन होता है? लीजिएगा, मैं सोल्यूशन दे रहा हूँ, सुन लीजिएगा, मैंने आपको सुना, ठीक मैं है, डिस्टरबेंस सोल्यूशन नहीं सुन रहा करता हूं, किसी के बट बीच एक में, जवाब जो दिएगा, कांवड़ मैं यात्रा डिस्टर्ब पे नहीं करता ऑब्जेक्शन किसी को। होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? साउंड पे, कांवड़ यात्रा पे, यदि साउंड की बात हो रही है तो ये भी मैं बताइएगा। डिस्टरबेंस नहीं करता, मैं बोल रहा हूँ ना, सुन तो लीजिएगा, ठीक। कम से कम इतनी इतनी पेशेंस तो रखिएगा। देखिए, मेरे कहने का तात्पर्य है कि कहीं ना कहीं धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पे भारत का संविधान अपने धर्म को मानने, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने और अपने धर्म को बेहतर तरीके से बढ़ाने का अधिकार देता है। हाँ, ये तो वो संविधान दे रहा है, आर्टिकल 25 दे रहा है। तो हम भी मानने को तैयार है। उसके हम आर्टिकल 25 को हम भी मानते मेरी हैं। बात आप समझिए, डॉक्टर साहब, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, डॉक्टर लगाए हैं, एडवोकेट हैं, तो आप समझिए, मेरी बात समझिए, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, मैं कहना क्या चाहता हूं। देखिए, कभी भी किसी भी धार्मिक आयोजन में जो हिंदू धर्म में होता है, उसकी पहले परमिशन होती है, उसकी बाकायदा एसडीएम से परमिशन ली जाती है, क्योंकि कांवड़ यात्रा हो, नवरात्रि हो, रामनवमी हो, ये कोई ऐसे नहीं है कि रोज के त्योहार हो, इन्हें बाकायदा सर शासन महीना भर चलता है, अनुमति महीना देती है भर चलता है, अपने महीना गाइडलाइंस भर के आधार पर। आप सुन हरियाणा लीजिए, से आप लेकर अपने गाइडलाइंस राजस्थान के से लेकर मैं बहुत दिल्ली, प्यार से बात कर रहा हूँ, आप सुन दिल्ली, लीजिए, चीखना यूपी, चिल्लाना मुझे बहुत उत्तराखंड, अच्छी तरीके से आता है, मैं इसके सर लिए पूरे जाना देश जाता में हूँ चीखने महीना चिल्लाने भर के लिए। क्या बच्चे मैं क्या कह पढ़ाई रहा नहीं हूँ, सुन करते? लीजिएगा आप। रात भर चलता मैं है, क्या कह रात रहा हूँ, सुन भर। लीजिए, नहीं तो वो सर गवर्नमेंट को तय करना चाहिए ना, बड़ी बड़ी स्पीकरें जिस लगती दिन है, गवर्नमेंट उस पर गाइडलाइंस लगाएगी तो वो भी वहां पे स्वीकार कर दिया गाइडलाइंस जाएगा। है। नहीं, वहां आपको वहां पे बताऊं जब मध्य अपने प्रदेश की बात नई आई, अपने गाइडलाइंस की धर्म की वजह से 10 बात बजे के आती बाद है, भजन संध्या नहीं सर होती है, जब बात कहीं अपने भी धर्म साउंड की और बात माइक आती नहीं है चलते ना, हैं, तो मुंह कोई से भी 10 बोलती बजे के बंद हो बाद जाती आयोजन है। बिना अनुमति के नहीं होता है। कानून की आप बात किस नहीं तरीके करते की हैं। बात कर रहे हैं, किस तरीके की जब बात कानून कर की रहे हैं बात आप? करते मैं हैं, आपसे बहुत प्यार से कह रहा हूँ एडवोकेट साहब, जब सुनिए, प्यार के सर समझिए, आप मैं कहना क्या चाहता आप करें हूँ। बी कानून की प्रैक्टिकल, जो बात कानून में प्रैक्टिकली भी हो होता सकती है। है उसको प्रैक्टिकली समझिए, जो बात प्रैक्टिकली हो सकती है उसको प्रैक्टिकली आपने कभी समझिए। देखा है 1000 वाट का स्पीकर? एक नहीं, एक ट्रक पे 10 बड़े बड़े स्पीकर होते हैं। क्या जरूरी है इतनी अरे साउंड प्रभु, में? उसकी क्या अनुमति कांवड़ ली यात्रा जाती जरूरी है, है? उसकी क्या अनुमति ली भगवान की जाती है। यात्रा क्या गवर्नमेंट जिस समय बिना साउंड के गाइडलाइंस देख सकती बनाएगी है? वो 100 वाट के स्पीकर 10 वाट पे सर आ इससे जाएंगे, अब इसको सौतेला स्वीकार व्यवहार कर क्यों लिया कर रहे हैं? जाएगा। इसके लिए आप सौतेला इसके लिए व्यवहार क्यों कर हिंदू रहे हैं? ये नहीं कहेगा कि हमारी धार्मिक हमला हो रहा 15 है मिनट के या यहाँ से धार्मिक प्रॉब्लम है स्वतंत्रता आपको। छीनी जा रही है, या मुस्लिम कर रहे हैं, या कांग्रेस कर रही है, ये अरे किसी के भैया, ऊपर इल्जाम मुस्लिम नहीं एक लगाए कांग्रेस जाएंगे। के देश का समय है। आप कांवड़ यात्रा पे सही सही अपनी वक्तव्य कीजिए। आप बायसनेस नहीं कर आप सकते हैं। पहले सुन तो लीजिएगा, आप पहले चलिए सुनना सुन लिए, पसंद तो चलिए करिएगा बताइए। प्रभु सुन लिए, सुनना चलिए आप पसंद करिएगा। बताइए, मैं बोलूंगा आज नहीं आपको भी। कांवड़ यात्रा लग रही है, आप हज यात्रा पे सब्सिडी देते थे तब तो आपने नहीं कहा। आप सर रोजा दुर्गा इफ्तियार पूजा पार्टी 10 दिन अपनी होती है। आवासों पे दुर्गा कराते थे पूजा तब 10 तो दिन आपने नहीं होती है। कहा। आप दुर्गा पूजा 10 दिन होती सरेआम है। सुबह से बकरीद के शाम नाम तक पे है ना, हजारों स्पीकर जानवरों को बजता जिबा रहता कर है रखे दुर्गा थे, पूजा में। तब तो आपकी पार्टी ने नहीं कहा, तब पार्टी ने नहीं कहा। क्योंकि हम जब धर्म की कांवड़ राजनीति यात्रा नहीं निकलेगी करना तो चाहते। आपको ठीक लग रहा है, है। देश का ठीक है, विकास की ठीक है। राजनीति हाजी करना नाजिम चाहते को हैं। बीच में लाता हूँ। हाजी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाजी जी देखिए, यहाँ हमें मैं राजनीतिक बात नहीं हमें करना हमें चाहता, जीव मैं हत्या की हिंदू बात मुस्लिम की करें, बात नहीं लेकिन करना इन्होंने ये चाहता। नहीं कहा। मैं बीजेपी अरे महाराज जी, कांग्रेस आपने ये नहीं से कहा कि कहता भारत के अंदर जितने भी स्लॉटर हाउस है वो बंद कर देने चाहिए। भाई आपने वो बात तो नहीं करी, लेकिन मुसलमानों का एक त्योहार आ जाता है बकरीद, तो भाई आपको बड़ी दिक्कत होती है। क्या भारत के अंदर क्या बकरीद मनाए नाम, लेकिन भाई हम तो सरकार की गाइडलाइन का पालन भी करते हैं, लेकिन आपको बड़ी दिक्कत होती है। और दूसरी बात, आशीष जी, जो वीडियो फुटेज चल रही है सारी मस्जिदों की चल रही है, मस्जिदों के जो लाउड स्पीकर हटाए जा रहे और किसी धार्मिक स्थल के लाउड स्पीकर नहीं हटाए गए, तो हाजी नाजिम को यही दिक्कत होती है कि हमारी अपने इबादत गाहों को निशाने पर लगाया जाता है। भाई लाउड स्पीकर हटाने तो सारे धार्मिक स्थलों पर से हटा दीजिए। हम आपकी बात का समर्थन करते हैं कि अगर लाउड स्पीकर अगर एक पे है तो सब पे होना चाहिए, अगर एक पे नहीं ठीक तो है। किसी इसका पे जवाब डॉक्टर अवधेश उपाध्याय जी आप दीजिएगा। जी मैं तो सबको सुन रहा था, के शर्मा जी भी सुन रहे थे, के शर्मा जी को सुना मैंने, उनको भी आपत्ति थी कांवड़ यात्रा पर। अरे नहीं, समझना चाहिए, महाराज जी ने खुद बताया कांवड़ यात्रा साल में एक बार होती है, महीने के लिए होती है, उसकी परमिशन ली जाती है, कई परमिशन होती है, एक परमिशन नहीं होती।
दुर्गा पूजा अरे दर्शन बच्चे के लिए तो होते हैं, रोज उसकी पढ़ते परमिशन हैं दी हाजी जाती जी, है। अभी मेरे बच्चे भाई तो कह रहे रोज थे पढ़ते हैं। डॉक्टर नाजिम खान जी कि हमारे जो अजान को वो बनाया जा रहा है, पूरा टारगेट किया जा रहा है। अरे भाई किसी को टारगेट नहीं किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है शिक्षा को लेकर। जो आने वाला भविष्य हमारे देश का, उसको लेकर बात की जा रही है। भाजपा ने आवाज नहीं उठाई थी इसके बारे में, इसके बारे में उठाई कि हमीदिया जो महाविद्यालय उसकी प्राचार्य जो है उन्होंने आवाज उठाई है कि जो परीक्षार्थी जो परीक्षा देते हैं उनको परेशानी होती है जान से। भाई मना कर दीजिए उनसे। बार बार ये बीजेपी की बात करते थे कि शर्मा जी कह रहे थे, वो कह रहे हैं अजान के लिए मना कर रहे हैं, कोई किसी के लिए मना ही नहीं। ये मैं बता दूं आपको, नाजिम खान को ये समझना चाहिए। हाँ, अब देखिए सरकार आपकी है भाई, आप कुछ भी कर सकते हैं। देखिए किसी ने रोका नहीं है। आप एक गाइडलाइन सुन लीजिए, आप एक गाइडलाइन जारी कर दीजिए कि भाई जितने भी धार्मिक स्थल है किसी में भी लाउड स्पीकर नहीं होगा। या दूसरी बात अवधेश जी, जो अजान की बात होगी, अजान हो रही है, तो वहां सरकार पहले गाइडलाइन पालन कर दे और कहे कि देखिए इतने वक्त से इतने वक्त में वहां पर एग्जाम चालू है, तो अजान लाउड स्पीकर ना पढ़ के आप साधारण पढ़ लें, तो भाई हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम तो सरकार की गाइडलाइन का पालन करेंगे। लेकिन आप लोग सिर्फ और सिर्फ अजान लाउड स्पीकर के नाम पर सिर्फ और सिर्फ अजान को टारगेट करने की बात कर रहे हैं। आप अजान को टारगेट करने की बात कर रहे हैं। हम कहते हैं कि लाउड स्पीकर हटा दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोग जो है ना कहते हैं कि लाउड स्पीकर में अजान पढ़ी जाती है। भाई लाउड स्पीकर के अंदर भजन कीर्तन भी होते हैं, लेकिन हमें कोई आपत्ति नहीं हुई, हमें भजन कीर्तन से कोई आपत्ति नहीं हुई। जो अभी हरिद्वार से लेकर हरियाणा तक जो आपने कांवड़ यात्रा करती है, भाई हमको उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम 2 मिनट नमाज अदा कर ले आपको उससे दिक्कत हो जाएगी। आप लोग जाम करें नमाज के लिए, आप लोग खड़े हो जाते हैं, आपको दिक्कत होती है। और दूसरी बात हम भारतीय मुस्लिम है, भारतीय मुस्लिम है। और भाई भारतीय मुस्लिम आर्टिकल 25 के अकॉर्डिंग हम अपने रिलीजियस को मानते हैं। आप हमारे संवैधानिक अधिकार नहीं छीन सकते हम लोगों से। एक मिनट डॉक्टर अवधेश उपाध्याय जी, एक मिनट। हाजी नाजिम जी, आपसे कौन से संवैधानिक उपाय छीन लिए गए, बताइए मुझे। मैं जानना और समझना चाहता हूं। मैं आता हूं आपके पास, मैं सबके पास आऊंगा। मैं नाजिम जी से एक बात समझना चाहता हूं, कौन सा संवैधानिक अधिकार आपसे छीना गया, बताइए। हाँ देखिए आशीष जी, जब संवैधानिक अधिकार की बात होती है, ये धार्मिक स्थलों की, देखिए शुरुआती बात है यहाँ पर। देखिए लाउड स्पीकर, अरे मैं कह रहा हूं कौन सा संवैधानिक अधिकार छीना गया, आप बताइए मुझे। ये नहीं है कि क्या हमारे अपने रिलीजियस के लिए किस तरीके का मामला बनाया जा रहा है। ये क्या मामला बनाया जा रहा है? तो अगर हम इस्लाम का अंदरूनी हिस्सा है क्या? मस्जिद पर लाउड स्पीकर से अजान देना इस्लाम का अंदरूनी हिस्सा है या नहीं, ये बताइए आप। आशीष जी देखिए, मैं ये पूछ रहा हूं है या नहीं है। आपने लाउड स्पीकर की बात करी, मैं कह रहा हूं लाउड स्पीकर हटा दीजिए, बंद कर दीजिए लाउड स्पीकर को। जितनी भी कंपनियां, बात ही खत्म हो गई ना, बस बात ही खत्म हो गई। अगर आप यही बात शुरुआत में कह देते तो इतनी ज्यादा चर्चा की जरूरत ही नहीं होती। बात यहाँ लाउड स्पीकर की है जिससे बच्चे परेशान हो रहे हैं। आशीष जी देखिए, अब मैं कहता हूं कि यहाँ हमारे जो बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, अगर उन्हें लाउड स्पीकर से दिक्कत है तो सरकार एक गाइडलाइन पालन कर बना दे, उसका हम लोग पालन करेंगे। रुक जाइए, रुकिए, अब आप रुकिए। मैं आपको बच्चों के बयान सुनवाता हूं। पीसीआर वो बयान प्ले किया जाए जिसमें बच्चे कह रहे हैं कि अजान की वजह से दिक्कत हो रही है, लाउड स्पीकर की वजह से। प्ले करिए। वहाँ पे लाउड स्पीकर की वजह से हमें क्लासेस में और हमारे जो भी प्रोसेस होती है उसमें सब में डिस्टर्ब होता है, एग्ज़ाम टाइम में भी। तो वो अपनी प्रे करें बट लाउड स्पीकर का यूज़ ना करें, ऐसा हमारा कहना है बस। हमें भी सेम यही इशू है कि हम एट द टाइम हम एग्ज़ाम लिख रहे हैं, हम दिमाग में कुछ सोच रहे हैं कुछ आंसर के बारे में, पर एकदम से नॉइज़ आती है तो हम वो भूल जाते हैं कि हमें एक्चुअल में लिखना क्या है, क्या आंसर करना है। सो इशू किसी के प्रेयर से नहीं है, इशू ये है कि नॉइज़ बहुत ज़्यादा है। सुन लिया बच्चों की बात। हाजी नाजिम खान जी क्या कहा उन्होंने कि हमें किसी के प्रेयर से कोई दिक्कत नहीं, हमें दिक्कत लाउड स्पीकर से है। हाँ। बच्चे तो साफ दिल के होते हैं ना, वो तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं कर रहे हैं ना। आशीष जी देखिए, लाउड स्पीकर हटाने की जिम्मेदारी शासन व प्रशासन की। हटा दीजिए, किसने रोका है तो हटा दीजिए। हम तो कहते हैं कि हटा दीजिए सारे धार्मिक स्थलों से। भाई आप एक मस्जिद पे की बात करें, मैं तो कह रहा हूं जितने भी भारत के अंदर धार्मिक स्थल है जहां पे हमारे अपने बच्चों को दिक्कत हो रही है तो हटा दीजिए। हम लोग डाल दीजिए एक PIL सुप्रीम कोर्ट के साथ डाल दीजिए एक PIL सुप्रीम कोर्ट में अपने नाम से और कहिए कि हटाया जाए।
हाँ देखिए आशीष जी, देखिए हम तो सुप्रीम डाल कोर्ट में दीजिए एक पीआईएल ना सुप्रीम कोर्ट में, क्या दिक्कत है, डालिए। हाँ देखिए, आप सुप्रीम कोर्ट की बात पे आ जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन दी है, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन का भी तो पालन हम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इतने आप मानक पे अपने लाउड स्पीकर चलाना, तो भाई हम उस पे ठीक है। मानक पे लाउड स्पीकर पे अजान पढ़ते हैं। रामदूत दास जी कुछ कहना चाह रहे थे, प्लीज सर। देखिए कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूं आशीष जी के किसी बेहतर मौलाना मौलवी को इस डिस्कशन में शामिल किया जाए तो अच्छा होता है। कहीं ना कहीं वो समझते हैं, इस्लाम को भी समझते हैं, इस्लाम की आयतों को समझते हैं, इस्लाम क्या कहता है उसको भी समझते हैं। क्योंकि हाजी नाजिम खान के साथ मैंने जितना डिस्कशन किया, मुझे ये लगता है कि ये विक्टिम कार्ड के अलावा कुछ नहीं खेलते। ना इन्हें इस्लाम की जानकारी है, ना इस्लाम की आयतों की जानकारी है, ना इस्लाम क्या कहता है उसकी जानकारी है। और कहीं ना कहीं ऐसे लोग अपने ही धर्म को बहुत बुरी तरह गर्त में ले जाने का काम कर रहे हैं। ये गुनाहगार हिंदुओं के भी है और ये गुनाहगार अल्लाह के भी है, क्योंकि इन्हें खुद की इस्लाम के बारे में ये जानकारी नहीं है कि हमारा धर्म क्या कह रहा है। इनका धर्म यही तो कहता है कि सबको बेहतर शिक्षा मिले, सबको बेहतर व्यवस्था मिले, सब सुखी हो। कहीं ना कहीं अगर ये मानते हैं ऐसा कहता है, तो अगर इन्हें कहीं ना कहीं जब बच्चे वहां पर समाज के लगा रहे हैं और ये बात कर रहे हैं कि गाइडलाइंस बनानी चाहिए, आपका फ्रेम फ्रीज हो गया है, आपका फ्रेम फ्रीज हो गया है, इसलिए मैं के शर्मा जी के पास जाऊंगा। के शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, प्लीज सर। सर मैं यही कहना चाहता हूँ, देश चांद पे, दुनिया जो है चांद पे चली गई है, मंगल ग्रह पे पहुंच गया है। हमारी टेक्नोलॉजी बहुत आसान है। देखिए ये जो विवाद यदि वहां पे जमीन या जो भी अजान को लेके है, हम इसका सॉल्यूशन है। हमारे देश में ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है जो हम चाहे तो जिस कमरे को इतना पैसा खर्च कर, ज्यादा पैसा नहीं खर्च, अरे इतना पैसा खर्च करने की जरूरत क्या है? लाउड स्पीकर हटा दीजिए, बात ही खत्म। हम कहते हैं एक बात ही खत्म हो जाएगी ना सर। यदि कमरे को हम अरे हम क्यों करें? अगर लाउड स्पीकर हटाने से वो बात खत्म हो जाती है। कि अब करना नहीं चाहते आशीष जी, हम झगड़ा हिंदू जबरदस्ती विवाद करना चाहते हैं। अरे हिंदू मुस्लिम क्यों करना चाहते हैं? अगर लाउड स्पीकर हट जाएगा या जिस समय बच्चों का स्कूल चल रहा है उस समय लाउड स्पीकर से अजान नहीं दी जाएगी तो क्या हो जाएगा? अच्छा जो मैं अजान देने को तो अजान देने की बात यहां पर सभी लोग समर्थन कर रहे हैं, बस ऑब्जेक्शन ये है कि जब बच्चों की पढ़ाई चल रही है तो उस समय लाउड स्पीकर से अजान ना दिया जाए। अच्छा जिस कॉलेज हाईवे पे है, जो स्कूल हाईवे पे है, क्या बस के ट्रक का आवाज हॉर्न से क्या डिस्टरबेंस नहीं होता? हाईवे पे बस वाले पूरे टाइम हॉर्न दबा के चलते हैं क्या? अरे हाईवे पे तो लगातार बसें जा रही है, ट्रकें जा रही है। अरे तो वो क्या हमेशा हॉर्न दबा के चलते हैं क्या? कितनी सारी फैक्ट्रियां जो है जिसके जो पॉल्यूशन है और जिसके आवाज से आसपास के मोहल्ले में वहां लोग रात में सो नहीं पाते सर। आपको कितने सारी फैक्ट्रियां जो है और जिसके लिए कानून बना था, फैक्ट्रियों को हटाया गया था नजफगढ़ में, दिल्ली के इंडस्ट्रियल एरिया बनाया गया है उसके लिए। तो यही सॉल्यूशन है। देखिए लड़ाई की जगह पे सॉल्यूशन निकाले तो ज्यादा सॉल्यूशन तो ये भी है ना कि जिस समय बच्चों की पढ़ाई हो रही है उस समय लाउड स्पीकर का इस्तेमाल ना करें। इससे आसान सॉल्यूशन क्या होगा? इससे आसान सॉल्यूशन क्या हो सकता है? आप मुझे बताइए सर। कम आवाज में भी की जा सकती है, ज्यादा आवाज मतलब आप लाउड स्पीकर का समर्थन कर रहे हैं? ठीक है, डॉक्टर अवधेश उपाध्याय जी जवाब दीजिएगा। डॉक्टर अवधेश उपाध्याय जी को और के शर्मा जी को स्क्रीन पर लाया जाए, जवाब दीजिए। के शर्मा जी उसके बाद आप जवाब दीजिए। बार बार कह रहे हैं कि समाधान निकाले। भाई आप एक बार ये तो कहिए कि मस्जिद में जो नमाज अदा करी जा रही है 5 टाइम होती है नमाज, ठीक है? 2 टाइम आप पूरी आवाज खोल लो और जो 3 टाइम है वो थोड़ा कम कर लो, बंद कर लो। उसमें कौन मना कर रहा है उसके लिए? कोई मना नहीं कर रहा उसके लिए। भाई आप करिए, अजान करिए। दिन भर थोड़ी होता है। लेकिन जिस तरह से परीक्षार्थी यदि परीक्षा दे रहे हैं उस समय जो अजान दी जा रही है वो गलत है, तो स्वीकार कीजिए। आपकी पार्टी की देन है, समस्या नहीं है, झेल रहा है भारत। एग्जाम से समस्या आपकी नहीं है। पार्टी की देन है। आपके के समय में ये सब कब्जे हुए हैं पूरे देश में, जगह जगह महंगाई, अवैध रूप से कब्जे हुए हैं। मैं क्या बताऊं, सारी बातें कहूंगा तो बहुत समय लग जाएगा। किसी भी अगर से डिबेट होगी तो मैं 5 मिनट आग में लगता रहे। आपकी पार्टी की देन है, ये समझ लीजिए। आप कह रहे हैं कि स्कूल के लिए नया पूरा बनवाया जाए, दीवारें बनवाई जाए, अरे आप ये तो नहीं कहते भाई नमाज जो हो रही है, अजान जो हो रही है उसको बंद कर दीजिए। और आपकी जो सरकार की नाकामी, माइक से आवाज सुनेगा आपकी दूसरा वाला जो है, मन से भी आप कीजिए ना, दिल से कीजिए, प्रार्थना को रोक नहीं पाए।
अजान करनी है, प्रार्थना करनी है, इबादत करनी है, आप उससे जिक्र करिए ना। सस्ता नहीं बढ़ा तो जरूरी है माइक पे शिक्षा में बढ़ावा नहीं हुआ। ऊपर तक जाएगी आवाज। ये सरकार ढोंग हो की गया इस तरह से। नाकामी को ये ढोंग छिपाने का का साथ दे रहे हो आप, तरीका है। ढोंग का समर्थन करते हैं आप। हिंदू मुस्लिम की शर्म नहीं आप आती पे आपको? आप सरकार की नाकामयाबी को आप छिपाने की कोशिश कर रहे हैं अवधेश काम जी। कर रहे हैं आप। सावन यात्रा से आपको आपको महंगाई आपत्ति, बेरोजगारी दुर्गा याद नहीं पूजा आती से है। आपको आपत्ति होती आपको है। जब देखो तो या 3 ना अजान तलाक, की बात कर जब रहे हैं, देखो अजान तो के लिए मंगलसूत्र, कॉलेज को जब नई देखो तो बिल्डिंग आप- बनानी चाहिए। वाह, जब देखो इतना तो बढ़िया आप तथ्य है भाई। आप वकील हैं, एडवोकेट है भाई, ऐसी बातें कर रहे हैं हास्यास्पद पर। दर्शक भी क्या सोच रहे होंगे आपके लिए, ठीक है, बताइए। महंत अरे भाई, रामदूत दास अरे जी, आप ये महंत नहीं कह रामदूत रहे दास, समय कम बचा है। रामदूत दास जी भी कुछ कहना चाह रहे थे, प्लीज सर। आशीष जी, एडवोकेट साहब से मैं एक निवेदन करूंगा। शायद आपने ये कहा कि फैक्ट्रियों के शोर से, ट्रैफिक के शोर से, मैं उस चीज को नहीं जाऊंगा, क्योंकि आधुनिक भारत है, भारत बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो इसे विकास की धारा कहते हैं। फैक्ट्रियां बन रही हैं या वाहन बढ़ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक विकास को निर्धारण दे रहा है कि लोग यानी कि ट्रैफिक चल रहा सक्षम है, हो रहे हैं, कम से कम वाहन है तो सड़कों पे चलने के लिए भारत के लोगों के पास। इसके लिए आपको शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि जो देश गरीबी की एक मार झेल चुका है, वहां अगर आधुनिकता बढ़ रही है तो इसके लिए तो प्रसन्न होना चाहिए। लेकिन एक बात मैं और कहूंगा, हमेशा हिंदू धर्म पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगते हैं कि मुस्लिमों पे ऐसा ही क्यों हो रहा है, हिंदुओं को कांवड़ यात्रा को नहीं रोका जा रहा है, ये नहीं रोका जा रहा है, वो नहीं रोका जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं एडवोकेट साहब ने एक वाकया जरूर देखा होगा, अभी मीडिया पे कुछ दिन चला था। एक प्रसिद्ध संत हैं प्रेमानंद जी महाराज, वृंदावन से संबंध रखते हैं। एक बार उनके सोसाइटी मेंबरों ने ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया था कि उनकी जो रात के 2 बजे की यात्रा निकलती है, उससे कहीं ना कहीं सोसाइटी वाले सो नहीं पाते। वहां ना बात शिक्षा की थी, ना बात समाज सुधार की थी, वहां सिर्फ सोने की बात थी। इतनी सी बात पर प्रेमानंद जी महाराज ने अपनी यात्रा स्थगित कर दी थी, रोक दी थी यात्रा। ना कहीं कोई हिंदू संगठन उसके विरोध में आया, ना कोई हिंदू संगठन ने किसी के ऊपर इसको एक मतलब धार्मिक हमला बताया, उसको रोक दिया गया। और जब उन्हीं लोगों ने अपना माफीनामा पेश किया, तब वो यात्रा शुरू हुई। तो अगर कहीं स्कूल के बालकों ने या वहां के शिक्षकों ने इस पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है, बहुत ही आसानी का उपाय है कि आप उतने समय के लिए, जब परीक्षा हो रही हो या स्टडी टाइम चल रहा हो, उसमें उसके समय पे थोड़ा वॉल्यूम डाउन कर लीजिएगा। ये सामान्य सोल्यूशन है, इसको कहीं ना कहीं इतनी बड़ी हवा देने की क्या बात है। रही बात यहाँ बीजेपी की, बीजेपी कहीं ना कहीं, बीजेपी के प्रवक्ता महोदय बैठे हैं यहाँ, हिंदू हितैषी बात करते हैं। शायद मुझे लगता है ये मध्य प्रदेश से संबंध रखते होंगे। कहीं ना कहीं मुस्लिमों का ये विरोध करते हैं, हिंदू की सफलता की बात करते हैं। वहीं इनकी ही बीजेपी मध्य प्रदेश के अंदर हिंदू मंदिरों पर एक शिकंजा कसे हुए बैठी है, बेड़ियों में जकड़े हुए बैठी है, उस पर ये कुछ नहीं बोलेंगे। कहीं ना कहीं वो सरकारी उस पे किसी दिन चर्चा होगी तो जरूर हम चर्चा करेंगे, उस टॉपिक पर भी चर्चा करेंगे। समय कम बचा है, समय कम बचा है। केके जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अवधेश जी आप बोल लीजिए, फिर केके जी मैं आपके पास आता हूं। मैं ये कहना चाहूंगा आशीष जी कि जो स्कूल होता है, विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, ये शिक्षा के मंदिर है, तो शिक्षा के मंदिर ही बने रहने दीजिए। इस पर राजनीति ना करें, राजनीति दल, तो अच्छा रहेगा। बच्चे यहाँ पढ़ने जाते हैं, यहाँ हिंदू मुस्लिम करने नहीं जाते वहां, इतना मैं कहना चाह रहा था। ठीक है, केके शर्मा जी। मेरा ये कहना है कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम के मुद्दे को हटाते हुए हम अजान के समय में जो स्पीकर का जो मानक जो साउंड है, उसकी साउंड को बढ़ाते कम करना चाहिए। और साथ में स्कूल के प्रशासन को भी उसकी तो आवाज कम से कम, बच्चों को डिस्टरबेंस हो, उसकी सुरक्षा की जाए। उसको ऐसा कोई टेक्नोलॉजी लगाए या साउंड प्रूफ स्कूल बनाए, जिससे या कॉलेज बने, जिससे उस आवाज से बच्चों को डिस्टरबेंस ना हो। दोनों को बैलेंस करना चाहिए। और ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं है, ये बच्चों की स्कूल की पढ़ाई और अजान की आवाज। क्योंकि अजान से सिर्फ जो है, हम उसको अजान जो है सिर्फ लोगों को बुलाता है, याद दिलाता है कि ये वक्त अजान का है, ना कि अजान हम प्रेयर पे को रोक लगा रहे हैं। वो बताता है कि नमाज का वक्त है। चलिए हाजी जी। आशीष जी देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से मस्जिद की कमेटी से अपील करना चाहता हूं कि देखिए, जोहर और असर का ये 2 टाइम का ऐसा कि जहां बच्चों के एजुकेशन के
चर्चा चल रही है, तो वहां पर माइक से लाउड स्पीकर से अजान ना देकर सिर्फ वैसे ही अजान दें जैसे हमारे पुराने जमाने में देते थे, जोहर असर। और देखिए, बच्चों का भविष्य हम लोगों के लिए सर्वोपरि है, क्योंकि उस बच्चे की जो तालीम होगी वो देश का भविष्य है। तो मैं अपने मस्जिद की कमेटी से यही कहना चाहूंगा कि जोहर और असर की अजान के जो लाउड स्पीकर से पढ़ी जा रही है वहां दिक्कत है, तो लाउड स्पीकर पे आप अजान ना पढ़े जोहर और असर के वक्त, बाकी के टाइम में ठीक है। फाइनल कमेंट रामदूत जी, फाइनल कमेंट 30 सेकेंड प्लीज। भाई, इतनी अगर समझदारी की बात आशीष जी होने लगे तो ये देश में हिंदू मुस्लिम हो ही ना, और बीजेपी कांग्रेस का ये तालमेल ना बैठे तो कहीं ना कहीं आपसी भाईचारे की वास्तविकता को हम समझ सकते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि राजनीति में धर्म का समावेश होना चाहिए बेहतर दिशा और दशा के लिए, लेकिन यहाँ धर्म में राजनीति का समावेश हो रहा है जो सामाजिकता के लिए वास्तविक में सही नहीं है। क्योंकि अगर आप हितैषी बनना चाहते हो तो पूर्ण रूप से बनिए, मन मैला तन उजला बगला जैसो भेज, तो जासे तो कागा भलो भीतर बाहर एक। मैं उस कौवे की बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और हाजी जी ने भी बहुत सही बात कही कि जोहर और असर का जो नमाज है उस समय लाउड स्पीकर का इस्तेमाल ना किया जाए, नॉर्मल जैसे प्राचीन समय में दी जाती थी वैसे ही नमाज के लिए जो अजान है वो दी जाए, और उसके बाद ये पूरी समस्या अपने आप खत्म होगी। इतना ज्यादा विवाद की जरूरत ही नहीं पड़ती अगर आपस में बैठकर इस पूरे मसले को समाधान जो था वो निकाल लिया जाता। डॉक्टर अवधेश उपाध्याय जी, के शर्मा जी, महंत रामदूत दास जी और हाजी नाजिम जी, आप सभी का जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया।